महाबोधि महाविहार का आंदोलन जो अब जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है, बिहार सरकार या केंद्र सरकार महाबोधि महाविहार के मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है। ये ब्राह्मणवाद के लिए हड्डी बन गए हैं। इसके लिए उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को मैदान में उतारा। ब्राह्मणवादी लोग टेलीफोन करके गालियां तक देने का काम कर रहे हैं। मनुवादी सरकार ने उस शांति मार्च को निकलने के लिए मनाही कर दी। लाखों जन समुदाय की उपस्थिति में अब अगला कदम क्या होना चाहिए? आने वाले 6 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को उपस्थित रहना है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। दिनांक 5 अप्रैल को कल्याण में कोकण स्तरीय विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और उसकी जोरदार तैयारी बॉम्बे रीजन में शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ 6 अप्रैल को नागपुर में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। जो जनसभा अब अगला कदम क्या होना चाहिए? महीना गुजर गया है मगर बिहार सरकार या केंद्र सरकार महाबोधि महाविहार के मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? बिहार असेंबली में और पार्लियामेंट में सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है मगर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? इस बात को लेकर लोग चिंतित हैं। तो इसीलिए नागपुर ये महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति नागपुर से शुरू हुई। नागों की भूमि है और यहाँ पर लाखों जन समुदाय की उपस्थिति में अब अगला कदम क्या होना चाहिए, ये फैसला लेने के लिए ये इस जनसभा का आयोजन किया गया है। कोई भी लड़ाई सफल करने के लिए दांवपेच चाहिए, नेतृत्व चाहिए, विचारधारा चाहिए, संगठन चाहिए और विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रिपरेशन कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो आने वाले 6 अप्रैल को पूरी शक्ति के साथ बहुजन समाज को बेजनबाग ग्राउंड इकट्ठा होना है और बेजनबाग ग्राउंड पर कई मान्यवर लोग देश भर के उपस्थित होने वाले हैं। कई संस्थाएं एक साथ आकर ये कार्यक्रम सफल करने वाले हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को उपस्थित रहना है क्योंकि ये मामला जो है, महाबोधि महाविहार का मामला जो है, ये ब्राह्मणवाद के लिए हड्डी बन गया है। ब्राह्मणवाद के लिए भयंकर समस्या निर्माण हो गई है। इसके लिए उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को मैदान में उतारा, इसके लिए श्री श्री रविशंकर को मैदान में उतारा, इसके लिए सत्संग का आयोजन कराया। तो ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग इस आंदोलन को रोकने के लिए हर तरह का षड्यंत्र कर रही है। यहाँ तक कि स्वामी आनंद स्वरूप रात दिन गाली बक रहा है, पगला गया है और मेरा नाम लेकर गाली गलौज कर रहा है। ब्राह्मणवादी लोग टेलीफोन करके गालियां तक देने का काम कर रहे हैं। तो ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन हर हालत में सफल करना है। तो सफल करने के लिए रणनीति की बहुत ज़रूरी है और विदाउट रणनीति कोई भी मकसद हम सफल नहीं कर सकते। इसलिए महाबोधि महाविहार का आंदोलन जो अब जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है और हमारे मंच वहाँ पर दृढ़ता से अभी भी आंदोलन में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं।
तो अलग अलग राज्यों में जनसभा का आयोजन नियोजन करना होगा। उसी श्रृंखला के तहत आने वाली 5 अप्रैल को कल्याण में एक बड़े विशाल ग्राउंड में सभा होने वाली है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं, भिक्खु विनयाचार्य जी आने वाले हैं और अलग अलग धर्म के धर्मगुरु भी इस समर्थन देने के लिए वहाँ आने वाले, जैसे जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और नागभूमि नागपुर में इसकी जोरदार तैयारी चल रही है। 20 तारीख को नागपुर में एक शांति मार्च निकलने वाला था, मगर मनुवादी सरकार ने उस शांति मार्च को निकलने के लिए मनाही कर दी। लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के तहत देश चलता है। आंदोलन करना, अपनी बातों को संविधान के दायरे में रखना, ये भारतीय नागरिक को भारत के संविधान के द्वारा आर्टिकल 19 के द्वारा मिला हुआ अधिकार है। तो आने वाले समय में हमारा आंदोलन का रुख क्या रहेगा, हमारी रणनीति क्या रहेगी, इसके लिए 6 अप्रैल को प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जन्म जयंती के अवसर पर विशाल जनसभा का आयोजन किया है। आप सभी लोगों को सादर निमंत्रण। नमो बुद्धाय, जय भीम।